नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं ए.के. सम्राट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ए.के. सम्राट। तो आज मैं लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ाने वाला हूं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो बहुत सारे सवाल पूछे हैं 97 से लेकर डायरेक्ट 97। ये देखो 97 से मैं शुरू क्यों की कोई डायरेक्ट क्वेश्चन से ही उठा के लाया हूँ, जो ओरिजिनल क्वेश्चन बीपीएससी के है, टीचर का जो भर्ती हुई थी जो 2023 में, वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ। तो आप देखेंगे कि 97 से लेकर लगातार 102 तक क्वेश्चन लॉग से ही हैं। तो चलते हैं आज लॉग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं बढ़िया से। पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आते हैं सवाल पे, राइट। तो चलते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, लॉग से थोड़ा सा पहले आपको समझना होगा एक्सपोनेंशियल, राइट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ नहीं, बहुत आसान है। आप वीडियो को अच्छे से देखें तो मैं उम्मीद करता हूं कि लॉग फिर जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। यह है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होती है। बेसिकली ऐसा एक एक्सप्रेशन होता है a टू द पावर x, ठीक है, a टू द पावर x, और जहाँ पे कंडीशन है कि भाई a जो होना चाहिए वो ऑलवेज 0 से बड़ी होनी चाहिए, एज वेल एज a कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, बस सिंपल, दैट्स इट। जैसे मान लो ऐसे बोलो 2 टू द पावर x, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि a जो है यहाँ a बेस को बोलते हैं, ये है बेस, ओके। और ये है आपका एक्सपोनेंट, इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्सपोनेंट पे हमारा कोई कमेंट नहीं है, हमारा कमेंट जो है, हमारा जो कंडीशंस है वो है बेस पे। तो बेस जो होना चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये ले लो, और भी है 3 की पावर x, ये भी होगा 1/2, a भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। क्या दिक्कत है, इसमें भी हो जाएगा, है ना। और है e टू द पावर x ले लीजिए, ये भी स्पेशल एक्सपोनेंशियल है, चूंकि e का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होता है 2.7 होता है, तो ये भी तो 0 से बड़ी है और 1 है भी नहीं। तो 0 से बड़ी और 1 है भी नहीं, उस पर अगर देखा जाए, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गई, ठीक है। और ले लो 3/4 की पावर x ले लो, ये भी देखो। और अगर हम बात करें कि बताओ -2 की पावर x क्या एक्सपोनेंशियल होगा, नहीं, क्योंकि ये बेस जो है वो क्या है, निगेटिव है, तो ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। और बताओ कि 1 की पावर x, नहीं, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सपोनेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। और एक्सपोनेंशियल क्या है कि एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है, ओके। चलते हैं, अब आप समझ जाएंगे लॉग आसानी से, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए, अब हम लॉग बताते हैं, इसको हम शुरू किए, एक मिनट इसको रहने देता हूँ ताकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब लॉग समझिए। लॉगरिदमिक फंक्शन, ओके। लॉगरिदमिक फंक्शन देखिए क्या होती है कि एक्सपोनेंशियल को आप a टू द पावर x को आपने कुछ ना कुछ तो वैल्यू आया होगा, मान लो y, है ना, ठीक है। या और भी एक्सपोनेंशियल ये भी हो सकता है, a टू द पावर y इज इक्वल टू x, ये भी हो सकता है ना। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग, बाय द डिफिनीशन ऑफ लॉग,
लॉग को जो डिफाइन करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसी में देखिए क्या कीजिए, लॉग जो बेस एक्सपोनेंशियल में इसका भी बेस वही हो जाता है, सिर्फ ये दोनों चेंजिंग होता है, x यहाँ आ जाएगी और बाई वहाँ चल जाएगी, यानी बाई बराबर लॉग x बेस a, इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग x बेस a। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना ही होता है लॉग का डेफिनेशन ये। अगर आप बात करेंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम करते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह। मान लिया जाए आपको हम देते हैं कि लिखो 2 की पावर 1 इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लॉग लगाएंगे तो लॉग आपका बेस तो यही रहेगा और ये 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया था यहाँ पे, एक मिनट रुको, ये मत लीजिए अभी, रुक जाइए, उसका बाद में कंडीशन बताऊँ। मान लो कि 10 के पावर आपने 1 लिया तो कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा, सॉरी वहाँ पे 2 पे पावर 1 2 मिलना चाहिए, 1 मैंने गलत किया था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो 10 की पावर आपने 1 लिया तो 10 हो गया। अब लॉग लगाएंगे तो लॉग का डेफिनेशन क्या है कि लॉग ये जो बेस है 10 देर रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आर्गुमेंट, और 1 जो पावर है वहाँ आ जाएगा, यानी बराबर में आ जाएगा, यानी लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और भी जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, 10 की पावर 2 और इसको लॉग में बदलो तो 10 की पावर 2 100 होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और लॉग जैसे ही लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, लॉग हो जाएगी, बेस तो 10 ही रहेगा और ये जो इक्वल है यहाँ पे इसके आर्गुमेंट में आ जाएगी और वो जो पावर है वो बराबर में हो जाएगी, यानी लॉग 100 का वैल्यू 2 हो जाएगी। फिलहाल अभी क्यों हुआ बाद में बताएंगे, अभी आप डेफिनेशन समझिए, डेफिनेशन से आप कर रहे हो। ठीक है, समझ गए ना। और भी देखो, सपोज दैट 10 की पावर 3 करो जी, बोले 1000 हो जाएगी। अब लॉग लगाओ, मतलब एक्सपोनेंशियल से लॉग में बदलने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। अगर ये चीज़ सीख गया एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल, तो आई थिंक बहुत ही आपका लॉग अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी 1000, अब बेस तो यही 10 रहेगी जो नीचे है और इक्वल टू हो जाएगी 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला था कि 2 की पावर 1 तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लॉग लगाइए, log 2 बेस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अभी हमने ये नहीं बता रहा हूँ प्रॉपर्टी, अभी बस ये समझ लीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ कि अच्छा है ना, कि एक्सपोनेंशियल से लॉग में हम लोग कैसे लाते हैं, तो आपने सीख गया, और लॉग से एक्सपोनेंशियल कैसे लाएंगे, ठीक है, वो देखिए जरा। उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। अब है log टू एक्सपोनेंशियल, log टू एक्सपोनेंशियल। ओके, log टू एक्सपोनेंशियल कैसे लाएंगे, जैसे आपको log कुछ लिखा रहेगा, log मान लो लिखा है 10 है, बेस 10 है, ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लाएंगे, ठीक है, या इक्वल टू 1 होता है ना। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टिक टिक वाला मेथड लगाना है, टिक 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 टिक, और ये टिक 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 टिक, मतलब कि आप इसको लिख सकते हो 10 टू दी पावर 1 इक्वल टू 10, फिर आपने लॉग लगाओगे फिर वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अभी भी सवाल पे अभी मैं बताने वाला नहीं सवाल, आप आराम से पहले देखिए, लॉग से एक्सपोनेंशियल लाने का तरीका आप देखिए। ठीक है, जैसे एक लॉग और लिखा हुआ है, लॉग 2 है, बेस 2 है और इक्वल टू 1 है, सपोज दैट, तो इसको एक्सपोनेंशियल में लाना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, टिक टिक वाला मेथड लगा देना है, टिक 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 टिक, मतलब 2 की पावर 1 और टिक 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 1 कितना, इक्वल टू 2। ठीक है, अगेन नेक्स्ट, अगर मान लो कि कल के डेट में ऐसा रहेगा log 8 बेस 2 और इक्वल टू होता है ये 3, सपोज दैट, ऐसा दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ एक्सपोनेंशियल में आपको लाना है। आपको करना क्या है, बेसिकली टिक टिक वाला मेथड लगाओगे, टिक 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 टिक,
तो हो जाएगा कितना जी 2 की पावर 3 और इक्वल टू टिक 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 इसके बराबर कर देना है, 8 के बराबर कर देना। और सही में होता है ऐसा। तो एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल में उम्मीद करता हूँ कि आपने सीख गया होगा। तो अगर आपको मैं देता हूँ एक सवाल और x का वैल्यू निकालना है कि भाई log x है और बेस यहाँ 2 है और यहाँ पे वैल्यू है आपका 3 है, तो बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना है आपको, सिंगल अगर log है तो आप एकदम एक्सपोनेंशियल में बदल दीजिए, टिक 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 टिक, दैट इज 2 की पावर 3 और टिक 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 दैट इज x। कितनी हो गई बताओ, x की वैल्यू आ गई ना, x की वैल्यू आ गई कितनी, x इक्वल टू हो गई 8। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और भी एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लिया जाए सपोज दैट कि कल के डेट में कोई भी यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक है ये है आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं वैल्यू इसकी, ठीक है। कोई भी मिसिंग है तो 2 अगर दिया है, तीसरा आप निकाल सकते हो। मान लो कल के डेट में ये 2 दिया हुआ है और ये आपका 10 है और इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू नो इसका वैल्यू नहीं निकलता है, log 2 का एग्जैक्टली नहीं निकल पाएगा, सॉरी। log मान लो 1 है और बेस 5 है और इक्वल टू x है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। बोले सर एक ही होगा, नहीं तो log हटाना पड़ेगा ना, पहले log हटाइए तभी ऐसा है ना। कोई भी अननोन, तब इसका log 1 का वैल्यू मतलब क्या होगा, तो आप हटाइए log हटाइएगा तो टिक टिक वाला मेथड लगाइएगा, टिक 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 दैट इज क्या 5 की पावर x और इज इक्वल टू टिक 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 दैट इज 1। और आप 1 को लिख सकते हो 5 की पावर 0। अब जब दोनों के बेस इक्वल हुआ तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे, दैट इज x बराबर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ गया। और भी देखिए एग्जांपल, मतलब आप एक्सपर्ट हो जाइए लॉग से एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल, राइट। लॉग पाँच एक्स और इक्वल टू, अगर कल के डेट में 1 दिया हुआ है, अब x की वैल्यू निकालनी है। इट्स वेरी सिंपल, टिक 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 और टिक 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 टिक, ठीक है। दैट इज x की पावर 1 और इक्वल टू 5, दैट इज क्या हो गया, x इक्वल टू 5 ही हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए लॉग आपको नोट में लिख लीजिए, लॉग आपको 3 तरह से दिखेगा। नोट नंबर 1, एक तो log x बेस a, इसको क्या पढ़ते हैं, log x बेस a दिखेगा, ये जो कॉमन log है, ठीक है। दूसरा में ऐसा भी दिख सकता है log x बट इसका बेस नहीं दिया है, हाइड है, छिपा हुआ है, तो इसका जो बेस हाइड है, हाइड बेस जो है, इसका जो बेस है वो हाइड है, इसका जो बेस है वो हाइड है, बेस कितना हाइड है 10, मतलब छिपा हुआ है, ठीक है। मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा इंग्लिश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा एक रहता है ln x, जिसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, नेचुरल, ओके। इसकी जो होती है बेस हाइड होती है, बेस हाइड होती है e, और आपको पता है कि e का जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है वो 2.7 होती है, ठीक है। और ये एक इरेस्पन, यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, e जो है एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन 2.7 रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, e जो है वो इरेशनल नंबर है, लिखने की जरूरत नहीं। e जो है इरेशनल नंबर को हम लोग QC से डिनोट करते हैं, और ये जो रेशनल नंबर है वो Q से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डिटेल आपने मैं कर दिया। इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए, तो आपने सीखा लॉग को एक्सपोनेंशियल में लाने के लिए और एक्सपोनेंशियल से लॉग में लाने के लिए, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो अब हम लोग चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। सब सवाल भी करवाऊंगा, पहले मैं थोड़ा थियरी दे देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको कुछ प्रॉपर्टियां याद रखना है। जैसे पहला प्रॉपर्टी है लॉग, मान लो कि ए बी, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। अब बेस कुछ भी है, अगर नए तो 10 है, सभी इसमें भी रहेगा वही, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इन जनरल अगर बात किया, इसको याद ही रखिए, इन जनरल, ठीक है। इन जनरल अगर आपको लिखा रहे ए बी सी डॉट 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 एक्स बाई जेड, चाहे जितना भी मल्टीप्लाई हो, तो उन सभी को प्लस में आप लिख सकते हो। दैट इज लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस डॉट 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 लॉग एक्स प्लस लॉग बाई प्लस लॉग जेड, ये ठीक है, इस तरह से। तो पहला प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर लॉग ए बाई बी रहे तो आपको ये है लॉग ए माइनस लॉग बी, आप इसको लिख सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लॉग ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जो यहाँ बेस है उसमें भी यहाँ भी बेस रहेगा, इस लॉग में भी बेस वही रहेगा जो यहाँ पे बेस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और इन जनरल भी इसको कर सकते हो, इन जनरल, ठीक है। इन जनरल में क्या है कि अगर ये रहे लॉग ए बी सी और डी, सॉरी, लॉग ए बी सी बाई एक्स बाई जेड, तो आप इसको पहले न्यूमरेटर वाली को लिख लीजिए प्लस में लॉग ए प्लस लॉग बी और प्लस लॉग सी, और डिनोमिनेटर में जो उसको माइनस कर दीजिए, यानी लॉग एक्स माइनस लॉग बाई और माइनस लॉग जेड, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो आपको दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तीसरी प्रॉपर्टियाँ ये है, बहुत अच्छा से समझिएगा। लॉग एक्स और बेस अगर ए है, ठीक है, और अगर आर्गुमेंट, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के पावर मान लो m है, राइट, m है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, m को बाहर कर दीजिए, बगल में रख दीजिए, और लॉग x और बेस a लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल कर सकते हैं तो देखिए, मान लो कि ऐसा रहेगा, लॉग एक्स स्क्वायर है और बेस मान लो कि कुछ है a, कोई बात नहीं, इसको आप लिख सकते हो 2 लॉग एक्स और बेस a। बात समझ में आ गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, लॉग एक्स बेस a क्या हो रहा है वो, अच्छा, log x है, log x बेस a है, ठीक है। तो इसमें हम अगर मान लो कि आर्गुमेंट के पहले पावर था, अब है बेस के पावर भी रह सकता है, मान लो n है, पावर क्या है n,
पावर क्या है, n है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो जब बेस के पावर रहेगा ना तो समझिएगा उसका उल्टा करके यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब बगल में लाइएगा, यानी रेसिप्रोकल करके, ठीक है। यानी 1/n हो जाएगा और log x और बेस फिर यही हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर करता हूँ, सपोज दैट log x और बेस a है और पावर मान लो 3 है, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो 3 है तो 1/3 लिख सकते हो और log x और बेस a लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टियां हो गई। आगे और भी यहाँ पे देख लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। log 5 है, log x बेस a है, तो इसको आप रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हो log a और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो आर्गुमेंट है वो बेस हो जाएगा, जो बेस है वो आर्गुमेंट हो जाएगी, राइट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो log x और बेस a है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो log x अपॉन log a भी लिख सकते हो, और जो मर्जी है वो अपने हिसाब से बेस दे सकते हो। अब बेस यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है, तो अपने हिसाब से जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। 7 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, log प्रॉपर्टी नंबर 7, a की पावर अगर log आप b लिख रहे हो और बेस e है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो b की पावर log a बेस e लिख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 नंबर प्रॉपर्टी कि a है और ये log x है और बेस a है, देखिएगा ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा a और ये इसके ये और ये सेम रहे, पावर है ना, a पे पावर log में रहे, और अगर log का बेस इसके बराबर रहे तो इसका जो मुंडी है ना बाहर आ जाएगी, मतलब x आ जाएगी, ठीक है। यानी सिंपल ये हो जाएगी x के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 8 प्रॉपर्टी हो गई डिस्कशन। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9 में ये है, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियाँ हैं, जो भी है इस पर सवाल बनेंगे, ठीक है। इसका सवाल जब मतलब है ना बनाएंगे तो सब इन सभी का यूज़ करेंगे, ठीक है। 9 नंबर प्रॉपर्टी है कि ये कि अगर log 1 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, चाहे बेस कुछ भी हो, वॉट एवर द बेस, इट डजंट मैटर। इफ द वैल्यू ऑफ log इस इट्स आर्गुमेंट इज 1 देन डेफिनेटली इट्स वैल्यू इज 0, ओके। जैसे कैसे आए ये समझिए आप जरा, ताकि आपको याद रहे log 1, ठीक है। मान लो कि 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 आपने बोला कि जी सर 1 होता है, ठीक है। तो log लगाइए, log 1 का वैल्यू अब बेस 2 ही रहेगा, तो क्या 0 हुआ अगर log में लाए तो, ठीक है। 3 की पावर 0 अगर करेंगे तो ये भी 1 होगा। तो ये भी देखिए अगर log लगाएंगे तो log की प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, बेस 3 है तो ये भी 3 रहेगा, और ये जो ये है वो यहाँ आ जाता है, और ये जो पावर है यहाँ आ जाता बराबर में आ जाता है, तो log 1 का वैल्यू 0। अब बेस बदल रहा है, कोई मैटर नहीं, बेस बदल रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, वैल्यू 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब log 1 लिखा रहेगा, बेस कुछ भी रहे तो इसका वैल्यू ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा कंडीशन है log में, यहाँ पे एक चीज़ और समझा देता हूँ कि log, अच्छा एक प्रॉपर्टी और लिख देता हूँ उसके बाद में समझाता हूँ, बस लास्ट ये 10 log a और बेस a इक्वल टू हो जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर दोनों सेम रहे ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 log के लिए कुछ भी रहने का मतलब ये है ना, log अगर a है अब बेस b है, ऐसा भी तो रह सकता है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, आपको मैं बताता हूँ। कंडीशन ठीक है, a जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, साथ साथ a कभी भी निगेटिव नहीं होगी, कभी भी निगेटिव नहीं होगी।
दूसरी बात बी पे भी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि बी पे नहीं कंडीशन है, ये लॉग में ध्यान रखिएगा। ये जो होगा वो कभी भी निगेटिव के बराबर नहीं होगा, साथ साथ बी कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 1 होगा तो वो 1 पे पावर कुछ भी रहता है। हाँ, आर्गुमेंट हो सकता है 1, लेकिन बेस इसका 1 नहीं होगा। लॉग में ध्यान रखिए, 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये 2 कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये लॉग का मतलब होता है, ठीक है। हालांकि शुरू में बताना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी देखिए लॉग ए और बी पे क्या कंडीशन होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। दिस इज कंडीशन, ओके, ये है कंडीशन। कंडीशन, ओके, ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। ए पे क्या कंडीशन है, बी पे क्या कंडीशन है, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि लॉग -5, तो भैया इसको एकदम बिल्कुल नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा। लॉग अगर बोलूँगा 3 अब बेस करूँगा -5, तो ये भी डिफाइंड नहीं होगा। और भी लॉग 5 बेस 1 कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये सब आपने समझ में आ गया। अब हम सीधे सवाल पे चलते हैं, चलिए, बस इतना आप समझ में आ गया। अब देखिए ये वाली सवाल अब कितना इजी हो जाएगा, आप समझिए, फटाफट हम लोग जवाब दे देंगे, ठीक है। log 10 यहाँ पे लिखा हुआ है log x - 10 बेस 10 इक्वल टू 1 है। फटाफट टिक टिक वाला मेथड लगाएंगे, वो टिक 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 टिक, हमको तो x की वैल्यू निकालना है। अच्छा, 10 की पावर 1 इक्वल टू x - 10, दैट इज x बराबर 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। खड़ाक शेयर हो गया, तुरंत लॉग से एक्सपोनेंशियल में ले आया मैंने, ठीक है, बन गया सवाल। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए ये वाली 98 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटीज इज नॉट करेक्ट। कौन करेक्ट नहीं है भैया, तो देखिए ये तो करेक्ट है, 10 की पावर 10 सॉरी log 10 बेस 10 इक्वल टू होता है 1, बिल्कुल होता है। जब हमने अभी पढ़ा है प्रॉपर्टी की, अगर ये वाली और ये वाली सेम हो, प्रॉपर्टी पढ़ा आपने, log a बेस a दोनों अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये तो भैया सही है। ये तो हमको पता है नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन नहीं है, ये तो करेक्ट है। तो करेक्ट ये देखिए log 3 प्लस log 2, log 3 प्लस log 2 प्लस 3 ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। log 2 इंटू 3 है तो log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं, ना कि log 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, तो ये तो गलत है। इसका मतलब यही आपका, अच्छा यहां से देखो 1 2 3 log 1 2 3 log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, नो, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 इंटू बराबर होता है log a इंटू log b इंटू log c, यानी ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब आपका यही तो उत्तर है होगा। तो क्या होगा, मोर देन 1 होगा, यानी ठीक है, ये नहीं होगा, आंसर आपका 2 ही होगा, ये वाली और ये वाली। तो इसमें से 2 आंसर आ रहा है तो मोर देन 1 ऑफ द एबव मारेंगे, है ना। 2 क्वेश्चन हो रहा है, दोनों गलत हो रहा है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटीज इज नॉट करेक्ट, करेक्ट ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं करेक्ट है, यानी 2 नहीं करेक्ट है, 2 नहीं करेक्ट है। इसका मतलब साफ है कि ये आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। कहता है इतना बराबर इतना देन द वैल्यू ऑफ, फटाफट कुछ नहीं करना है आपको, लॉग है एक्सपोनेंशियल में ले आइए, जी से टिक 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 टिक, दैट इज x की पावर -1/2 इज इक्वल टू 9/16। अब ये एक्सपोनेंट रूल लगा लीजिए जो आपने 9th 10th में पढ़ा है, x की पावर -हाफ दैट इज कि 1/x की पावर रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 9/16, ठीक है। और 1/x का वर्ग उधर जाके वर्ग, इधर वर्गमूल है तो उधर जाके वर्ग हो जाएगा, सॉरी वर्ग हो जाएगा, नहीं 9 का स्क्वायर, और दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बेसिकली ये है। तो अब अगर जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, ये 2 से 2 कट जाएगी, तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 81/256।
और उल्टा हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 256/81 हो जाएगा। 256/81 है, बिल्कुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इतना, कुछ नहीं करना है, टिक टिक वाला मेथड लगा देना है। बोले इसका वैल्यू क्या होगा, नहीं पता, मान लो x, टिक टिक वाला मेथड लगा दो। 3√2 की पावर x इक्वल टू 1/18। ठीक है, अब बस कर लीजिए। 1x का वैल्यू क्या होगा कि 1/18 हो जाना चाहिए। जी सर, -2 रख दीजिए, माइनस यानी 3√2 की पावर -2 रखिएगा तो आई थिंक 1/18 आ जाएगा। रख दीजिए ऑप्शन। अगर नए ऑप्शन निकालना चाहते हैं कोई बात नहीं, छोड़िए, इसको ऐसे कीजिए। 3√2 की पावर x, आप इसको लिख सकते हो 1/3√2 की पावर कितना लिख सकते हो, -2। बोलिए कैसे, देखिए ऊपर चलिए, छोड़िए 2 ही लिखिए, सॉरी 2 लिखिए, तो 3 3 9 18 हो जाएगा। ये सही लिखा हूँ, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, 3, दोनों का बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। तो 3√2 की पावर x, अब अगर इसको 3√2 कर दें तो पावर निगेटिव हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो। अब दोनों की बेस सेम हो गई तो x पर कितनी हो गई, -2 हो गई भाई। ठीक है, चलिए अब आ जाइए फटाफट। 101 बोलता है ये दिया हुआ है log a का वैल्यू दिया हुआ है p और log b का वैल्यू दिया हुआ है q। अब आपसे पूछा है ये वाली वैल्यू, तो देखिए आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, log a टू द पावर p और b की पावर q और बेस 10 है, तो आप इसको लिख सकते हो। जी सर, क्या लिख सकते हो, log a इंटू बी है तो log a का मतलब a पे पावर p है, और प्लस log b यानी b की पावर q है। क्या ऐसे लिख, अब इसका बेस 10 है, इसका बेस 10 है, चूंकि इसका बेस 10 है log का, तो इसका होगा। अब हमने ये भी पढ़ाया कि अच्छा आर्गुमेंट के पावर रहेगा तो बगल में आ जाती है, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे उसी को उतार दिए, तो ये हो जाएगा p log a अब बेस 10, अब प्लस यहाँ हो जाएगा q log b बेस 10, और log a बेस 10 का वैल्यू दे रखा है p, तो p इंटू पी, अब सॉरी अब प्लस q इंटू क्यू। ठीक है, तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसका वैल्यू दे रखा ना, इसका वैल्यू दे रखा है q, यहाँ पे देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी बहुत आसान था, अगर आप समझ में आ गया होगा आपको तो, है ना। अब ये देखिए द वैल्यू ऑफ log 2 बेस e, आप सीधा इसका याद ही रखिए ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली होगी, चूँकि ये होती है 0 पॉइंट समथिंग होती है, बिल्कुल 0 तो होती ही नहीं है, ये 1 प्लस समथिंग हो जाएगा, जो कि ये नहीं होगा। log 1 का वैल्यू होता है, देखो ना आप log 10 का वैल्यू बेस 10 इक्वल टू 1 होता है, log 2 अब बेस 10 है, तो निश्चित रूप से बेस यहाँ पे क्या है, 2 से छोटी है। ठीक है, हालांकि बेस सॉरी log बेस यहाँ पे log 2 अब बेस e है, और e का वैल्यू होता है कितना, अप्रॉक्सीमेटली 2.7 होती है। जब बेस छोटी है, आर्गुमेंट सॉरी बेस बड़ी है, आर्गुमेंट से छोटी है, तो 1 से कम वैल्यू आएगी, तो 1 से कम वैल्यू आएगी तो यही मिलेगी, चूँकि घट रही है ना, तो कुछ वैल्यू घटकर यही आ जाएगी। ठीक है, 1 में घट रही है, याद रखिएगा, ठीक है, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, बस ऐसे दिमाग रखना है। ठीक है, वो बेस पे डिपेंड करता है वैल्यू क्या होगा। अगर वैल्यू ग्रेटर मतलब ये रहे, बेस अगर ग्रेटर रहे आर्गुमेंट से, तो इसकी वैल्यू लगभग 1 से छोटी होगी, अब बराबर होगा तो 1 के बराबर होगा, और बड़ा होगा तो 1 से अधिक होगा, बस ऐसे याद रखना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप, है ना, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस पर कर सकते हो बात, जो भी हो। कुछ सजेशन अगर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।